वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑन वेब डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग पूरा वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे। तो मेनली अगर हम किसी भी वेबसाइट को कोडिंग के थ्रू बनाते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। जैसे इसमें कुछ HTML फाइल होता है, इमेजेस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल एंड PHP कोडिंग। तो इसको अगर हम ब्राउज़र में ओपन करें, किसी भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं, जैसे हम इसको लाइव करते हैं, तो ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरह तो इसका जो होम पेज है इसको ओपन करते हैं, index.html। तो ये जब भी हम लोग इसको लाइव करेंगे कुछ इस तरह ये वेबसाइट बन जाएगा। तो इसके पीछे जो कोडिंग है ये सब इस तरह बनता है। तो इसी को कैसे लिखना है स्टेप वाइज देखेंगे। तो ये तो होता है कोडिंग के थ्रू। अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से करें, जैसे हम किसी भी वर्डप्रेस यूज करें तो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में कैसे बनाएं उसका भी वीडियो हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। तो ये एक वर्डप्रेस का हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें वर्डप्रेस में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बन रहा है। तो इस वर्डप्रेस में बनाने के लिए कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं चाहिए। इसमें कुछ जो एलिमेंट होता है उसके बारे में जान लेना। तो इसमें भी हम लोग एक पूरा वेबसाइट बना के देखेंगे और कोडिंग के थ्रू भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कैसे एक वेब वर्ल्ड काम करता है। इसके लिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सिस्टम, IP एड्रेस, वेबसाइट एंड वेब सर्वर। तो हम लोग पहले देख लेते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। तो मेरे पास है एक वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम। इसमें इसको हम ओपन कर लिया। इसमें हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया mynether.info। तो जब भी हम लोग एंटर करते हैं तो ये पेज ओपन होके आ जाता है। तो इसके पीछे जो कोडिंग होता है, एक्चुअली ब्राउज़र कुछ इस तरह रिसीव करता है कोडिंग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमने ये जो कोड है HTML CSS कोड, इसको जब भी हम लोग ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह वेबसाइट बन के आ जाता है। ऐसे ही जब ब्राउज़र ने हमने सर्च किया तो ब्राउज़र कुछ रिसीव किया जो कि HTML एंड CSS फाइल है, तो इसको ब्राउज़र ने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह। तो ब्राउज़र का जो मेन काम होता है, इसके पीछे जो पूरा प्रोसेस हुआ, हमने जब भी कोई जैसे कोई यूजर ब्राउज़र पे सर्च करता है, जैसे हमने सर्च किया mynether.info, तो ये DNS सर्वर पे जाता है और जहाँ पे ये लोकेटेड है इस वेबसाइट, उस सिस्टम का IP एड्रेस को मिल जाता है। उसके बाद ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। और सिंपली अगर कोई सर्च करता है तो उसका जो होम पेज है वो ब्राउज़र को होम पेज का जो कोडिंग है उसका लैंग्वेज है वो रिसीव करता है किसी भी HTML एंड CSS फॉर्मेट में, और ब्राउज़र इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करता है ताकि यूजर के समझ में आ जाए। तो इसका मेनली दो पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड में जो यूजर को शो करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए उसे हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, तो जो कि सिंपली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनता है। एंड बैक एंड को कंट्रोल करने के लिए बैक एंड के अगर वेबसाइट का बैक एंड के साथ कुछ एप्लीकेशन, कुछ डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस, ऑर्डर के लिए अलग डेटाबेस, ये सब बनाया जाता है। उसके आइदर हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, PHP और Node.js बना सकते हैं। इसे हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सिंपली एज ए वेब डेवलपर ब्राउज़र में हम लोग का कुछ काम नहीं है। ब्राउज़र का काम होता है सर्वर से रिसीव करके कुछ फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ताकि यूजर उसको कम्युनिकेट कर पाए एंड वेब जो वर्ल्ड के साथ यूजर का कम्युनिकेशन हो पाए। तो ऐसे तो बहुत सारा ब्राउज़र अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम ChatGPT ओपन करके इसको लिस्ट करें, हमने सिंपली ChatGPT ओपन करके लिस्ट ऑल नेम ऑफ ब्राउज़र सर्च किया तो इतना सारा ब्राउज़र अभी अवेलेबल है। हम लोग को सिंपली गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा इस सब के बारे में बताया, उसी ब्राउज़र। तो ये पूरा
लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसके बाहर भी है। तो ये था वेब ब्राउज़र के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन एक यूनिक नेम होता है। जैसे अगर किसी को भी वेबसाइट बनाना होता है तो वो किसी भी पर्पज़ के लिए बनाता है, जैसे बिजनेस यूज़ के लिए, नहीं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन उसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए बनाया जाता है। तो जैसे हमने सर्च किया था mynether.info, ये एक डोमेन है और इसके पीछे एक डोमेन के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे facebook.com भी एक डोमेन है, इसका पीछे का जो आईपी एड्रेस है ये, एंड अमेजन का भी है एक। तो एक डोमेन के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। एक डोमेन एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता है उसका यूजर को, ताकि उसका एक अलग आइडेंटिटी बन सके। तो एज ए वेब डेवलपर हम लोग को जाना है किसी भी वेबसाइट में, जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से जो कि प्रोवाइड करता है डोमेन। ऐसे तो बहुत सारा कंपनी डोमेन प्रोवाइड करता है, इसमें से हम लोग का किसी भी वेबसाइट के जा सकते हैं, जैसे GoDaddy, बिगरॉक, होस्टिंजर। सिमिलरली हम लोग अगर ChatGPT ओपन करके सर्च करें लिस्ट, तो हमने सिंपली सर्च किया लिस्ट ऑल नेम ऑफ डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो ऐसे बहुत सारा कंपनी आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली एक को ओपन कर लेता है, जैसे GoDaddy का हमने ओपन कर लिया। इसमें हम लोग अगर जिस नेम से भी वेबसाइट बनाना है उसको हम लोग टाइप कर सकते हैं ऐसे। तो हमने सिंपली सर्च किया वर्ल्डेक नाम से हमको डोमेन चाहिए। तो ये जो डोमेन है ये ब्रोकर के पास है, अगर ख़रीदना है तो इसको देना पड़ेगा 5249। तो इसका अगर कुछ नेम का वेरिएशन करे, डी की जगह कुछ स्पेस लगा दे तो ये अवेलेबल हो जाता है। सिंपली इसका जो प्राइस होता है 499 में मिल जाता है। ऐसे ही और भी वेबसाइट है जैसे होस्टिंजर, बिगरॉक। तो हम लोग तीनों वेबसाइट में जाएंगे और जहाँ पे भी कम प्राइस मिलेगा उससे बाय करेंगे। तो बाय करने का कैसे प्रोसेस है, कैसे वेब सर्वर वेब होस्टिंग लेना है, उसको लाइव कैसे कनेक्ट करना है डोमेन को, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सिंपली जो डोमेन होता है वो एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस और आइडेंटिटी के लिए, किसी भी बिजनेस आइडेंटिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है अगर GoDaddy ने किसी भी नेम को असाइन कर दिया तो वो अलग जो कंपनी है प्रोवाइड करता है डोमेन उसमें अवेलेबल होगा। ये पूरा जो सिस्टम है ये आईकैन मैनेज करता है। अगर किसी एक ने इसको असाइन किया किसी भी नेम को तो वो बाकी में भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम किसी भी बुक का जो इंडेक्स का काम होता है। अगर किसी भी टॉपिक का हमको स्टडी करना है तो हम लोग सीधा चलते हैं इंडेक्स में और वहाँ से जाके हम लोग देख लेते हैं वो टॉपिक कौन सा पेज में लोकेटेड है। ऐसे ही वेब वर्ल्ड में DNS डोमेन नेम सिस्टम काम करता है। अगर कोई भी यूज़र सर्च करता है किसी भी डोमेन को ब्राउज़र में, जैसे हमने सर्च किया mynether.info, तो इसका जो IP एड्रेस है जहाँ पे जिस भी सिस्टम में लोकेटेड है उसका जो एड्रेस है, IP एड्रेस क्या है आगे देखते हैं, उसको डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ब्राउज़र एंड वेब सर्वर का बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। ये भी कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू होता है जिसे हम लोग HTTP बोलते हैं। इसका जो सिक्योर वर्जन है इसे हम लोग HTTPS बोलते हैं। तो ये था डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। तो हमने जो सर्च किया था mynether.info, ऐसे हम लोग नेट कनेक्ट करके अगर हम CMD ओपन करें और इसमें हम लोग टाइप करें PING, तब तो mynether। तो हम लोग किसी वेबसाइट का उसका जो IP एड्रेस है उसको जानने के लिए हम लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं PING, एंड उसका
वेबसाइट का नेम, डोमेन नेम। तो हमने वेट तो हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है जानने के लिए हम लोग इस कमेंट का यूज कर सकते हैं, PING एंड डोमेन नेम। DNS का काम भी सेम काम होता है इंडेक्स की तरह। तो एज ए वेब डेवलपर इसमें हम लोग का कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस के बारे में। तो इंटरनेट जो IP एड्रेस होता है वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि किसी भी सिस्टम, जो भी सिस्टम नेट से कनेक्टेड है, चाहे वो लैपटॉप हो और अदर डिवाइस हो, उसको लोकेट करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक नंबर दिया जाता है जिसे हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं, ताकि उसके साथ नेट के थ्रू कम्युनिकेट हो पाए, उसको बाहर से कंट्रोल किया जा सके। जैसे इंडिया में किसी एक नंबर है 12 डिजिट जिसे हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं। उससे अगर किसी आधार कार्ड से हम लोग को किसी भी सिटीजन का आइडेंटिटी पता चल जाता है, उसका नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड और भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को मिल जाता है। ऐसे नेट के वर्ल्ड में किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग IP एड्रेस यूज़ करता है। तो ऐसे तो IP एड्रेस के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, ऐसे 15 वर्जन है, लेकिन मेन जो यूज होता है वो IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 यूज होता है। इसमें कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिफरेंस है। जैसे IP वर्जन 4 कुछ इस तरह लिखा जाता है, इसमें 4 पार्ट में होता है और ये 32 बिट सिस्टम में है। और जो IP वर्जन 6 है वो 128 बिट में है। ये जो लिखा है ये डेसिमल में है और ये हेक्साडेसिमल में। तो एक को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, एक कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग IP वर्जन 4 के थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो IP वर्जन 6 ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमने सर्च किया था mynet.info, इसका IP एड्रेस है। तो IP वर्जन 4 को 4 पार्ट में लिखा जाता है। इसमें टोटल 32 बिट है। जैसे डेसिमल में हम लोग डिजिट बोलते हैं, ऐसे बाइनरी में एक एक जो 0 ऑन होता है इसको हम लोग बीट बोलते हैं। 0 भी ऑन बीट है एंड ऑन भी बीट बोला जाता है। तो इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखा जाता है। तो एक एक पार्ट 8 बिट का होता है एंड 8 बिट को अगर 51 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह आएगा। और जो 8 बिट मेमोरी है इसे हम लोग 1 ऑक्टेट भी बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो ऐसे ही 4 बिट मतलब 4 ऑक्टेट मिलके एक 32 बिट सिस्टम बनाता है। तो अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस होगा जिसको हम लोग IP एड्रेस IP वर्जन 4 असाइन कर सकते हैं, इसको निकालें तो इसमें अगर 0 नहीं तो 1 असाइन कर सकते हैं, तो ये आएगा 2। नेक्स्ट इसमें भी हम लोग 0 नहीं तो 2 असाइन कर सकते हैं, तो ये भी 2 आएगा। ऐसे करते करते जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइस IP वर्जन 4 कैन बी असाइन वो आएगा 2/32, जो कि आएगा 4.29 बिलियन। अभी वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन, तो उससे आधा डिवाइस को हम लोग IP वर्जन 4 असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था आधार कार्ड का, इसमें 12 डिजिट है, उसका भी अगर हम लोग 12 डिजिट सिस्टम को निकालें कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो ये आएगा 10^12, जो कि आएगा 1 ट्रिलियन सिटीजन को हम लोग सेम असाइन कर सकते हैं 12 डिजिट आधार कार्ड। मतलब 12 डिजिट आधार सिस्टम है, उसका हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिटीजन जिसको असाइन किया जा सकता है, जिसको दिया जा सकता है, वो आएगा 1 ट्रिलियन। ऐसे ही अगर हम लोग IP वर्जन 6 का देखें तो उसका आएगा 2/128। ये कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन के बारे में, IP एड्रेस के बारे में। तो ये भी एक यूनिक नंबर होता है, किसी भी डिवाइस के आसानी किया जाता है। जो भी डिवाइस मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट
जो भी नेट से कनेक्टेड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस एक नंबर दिया जाता है। तो ये यही था आईपी एड्रेस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेबसाइट के बारे में, जो हमने पहले शुरू में दिखाया था। जैसे कुछ फाइल होता है वेबसाइट में, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल, HTML, उसका हम लोग जब भी किसी लाइव सर्वर में अपलोड करते हैं तो इसे हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो एज ए वेब डेवलपर हम लोग का काम इसी को कैसे लिखा जाता है, इसको तरीका सीखना है। तो नेक्स्ट आता है वेब सर्वर के बारे में। तो जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को रेडी कर लिया, जैसे उसका फाइल हो गया, तो उसको रखने के लिए कोई भी सिस्टम चाहिए होगा जिसका कुछ मेमोरी होगा, रैम होगा। जैसे हमारा एक लैपटॉप, इसका भी कुछ रैम है, कुछ मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है। ऐसे ही एक सर्वर, किसी भी सिस्टम चाहिए जिसमें वो रख सके और उसको हम लोग 24/7 लाइव हो सके। इसके लिए जो भी बहुत सारा कंपनी है जो वेब होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करता है, उसके लिए कुछ ईयरली चार्ज देना पड़ता है हम लोग को। जैसे हम लोग होस्टिंजर सर्च किया था, इसमें हम लोग अगर देखें होस्टिंजर के वेब होस्टिंग, तो इसमें भी बहुत सारे प्लान हैं, जैसे सिंगल, बेसिक, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो इसमें अगर हम सिंपल देखें प्रीमियम के बारे में, तो एक सिंगल के लिए हम लोग 669 पर मंथ चार्ज करेगा। इसमें वन वेबसाइट को होस्टिंग कर सकते हैं और इस जो स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा 50 GB का। इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, जब वेबसाइट बना के रेडी हो जाएगा तब इसको एक बाय करके कैसे लाइव इंस्टॉल करना है, ये सब आगे देखते हैं। तो जो वेब सर्वर एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HTTP एंड HTTPS। तो जो वेब सर्वर एंड ब्राउज़र के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, जिसे हम लोग HTTP बोलते हैं। और इसका जो सिक्योर वेरिएंट है इसे हम लोग HTTPS बोलते हैं। एक्चुअल में कोई भी HTTPS का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर कोई डेटा ब्राउज़र से निकलता है, ब्राउज़र से सर्वर की तरफ जाता है, तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है अगर कोई ब्राउज़र पे सर्च करता है, कोई भी डेटा रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, तो जो इससे ब्राउज़र से बाहर आता है तो कुछ अलग फॉर्मेट में आता है। अगर बीच में कोई हैकर इस डेटा को कैप्चर करते हैं तो उसको समझ में नहीं आ पाता जो ब्राउज़र ने सर्च कर किया था। तो इसके पास एक कोड होता है, की कोड होता है, जिसे ये इसको कोडिंग करता है। सेम अगर सर्वर जब रिसीव करता है उसके बाद इस सेम की पता होता है, ये इसको डिकोड करता है। ऐसे इसका जो HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो अगर ऐसे तो जो पब्लिक वेबसाइट है जिसे इंफॉर्मेशन के लिए दे जाए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बैंकिंग है, जैसे हम लोग योनो यूज करता है, बहुत सारा बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करता है, उसमें अगर कोई पासवर्ड टाइप कर रहा है तो ये एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर बीच में जो ऐसे तो वेब के थ्रू होता है, तो अगर बीच में कोई हैकर हो ही सकता है जो इसके रिसीव कर सकता है, तो उसको अगर रिसीव भी कर लिया तो उसको पता नहीं चलेगा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको जो डिकोड करने का जो की है उसको पता है ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में। तो इसे हम लोग एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट हिटलर ने यूज किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो ये जो नेवी था उसको कमेंट करने के लिए हिटलर ने एक मशीन यूज किया था, इनिग्मा मशीन। तो जब भी कोई मैसेज सेंड करना होता है आर्मी को, तो इसमें इनिग्मा मशीन में टाइप करता था वो, और इसको डिकोड करने के लिए पार्टिकुलर की यूज करता था। तो नेवी भी सेम की यूज करके इसको डिकोड करता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस सिग्नल, रेडियो सिग्नल तो कैप्चर कर लेता, लेकिन मैसेज को बेक नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लाखों में आता है। अगर इसको कोई भी ह्यूमन इसको बेक करने लगे तो सालों निकल जाता, फिर भी वो बेक करना इम्पॉसिबल था।
इस टाइम एक फेमस मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, जो कि इसका लॉजिशियन भी बोला जाता है एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी इसको बोला जाता है, इन्होंने इस कोड को ब्रेक किया था कुछ कॉम्बिनेशन एंड लॉजिक लगा के। तो ये इसका डिटेल्स, एक मूवी है इसका डिटेल्स में, द इमिटेशन गेम, इसको आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा वेब वर्ल्ड के बारे में, कैसे काम करता है। तो अगला वीडियो हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेके शुरू करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए एक कंप्यूटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.